नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल बाबा टॉक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। अगर आप बिहार से हो तो, और अगर आप बेरोज़गार हो, अगर आप बेरोज़गार हो, 10वीं पास हो, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बिहार के अंदर हो तो उसके आपके लिए एक बहुत अच्छी ये आई है, वैकेंसी आई है, ठीक है। तो वो वैकेंसी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आप कोई गांव में रहते हो, कई शहर में रहते हो, तो गांव में राशन डीलर होता है, ठीक है, राशन डीलर का दुकान होता है, तो उसी से रिलेटेड वैकेंसी है, राशन डीलर की दुकान से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप बिहार से हो और 10वीं पास हो और बेरोज़गार हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको, अगर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह के नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मैं अगर आप लाइक करोगे और शेयर करोगे तो इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये वैकेंसी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या है, एक नोटिस आया है, ठीक है, और ये नोटिस कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक प्लीज़ देखें आप लोग। तो क्या है, समन्वहालय बक्सर आपूर्ति शाखा क्या कहता है, ठीक है। देखो, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या इतना के संदर्भ में दिनांक 14/12 इतना के पारित न्यायाधीश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 वर्णित प्रावधानों खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पात्रांक इतना खाद्य दिनांक इतना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना इतना दिनांक 26/2/2019 एवं आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के प्रांतांक इतना 144 दिनांक 26/6/19 से निहित प्रावधानों के निर्देश में आलोक में बक्सर जिला अंतर बक्सर एवं डुमराव अनुमंडल क्षेत्रांगत एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियां के विरुद्ध विक्रेताओं के चयन करने हेतु इस कार्यालय के आदेश में विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 8/4/2021 द्वारा विज्ञापित प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर द्वारा बक्सर अनुमंडल के अंतर्गत रिक्तियों में संशोधन किया गया है, ठीक है, उसके आदेश में ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, नीचे देखो दोस्तों, अनुमंडल का नाम है बक्सर, ठीक है, अनारक्षित है 11, अनारक्षित महिला है 6 आर्थिक रूप से, तो ये सारे टोटल मिला के 40 पद है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये पद के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरी है और कौन कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपको, ठीक है, और आप बिहार से बिलोंग करते हो तो किस जिले में ये आपूर्ति ये वैकेंसी आई है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस प्रकार कुल 40 जन वितरण प्रणाली दुकानों की वैकेंसी आई है। कार्ड के अस्थाई निवासी एवं वित्त आवेदक पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि अगर आप पंचायत और वार्ड के अस्थाई निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस दुकान के लिए, जन वितरण प्रणाली दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञापित के लिए आवेदन पत्र व्यक्तियों के लिए, ठीक है, अनुसूची 1 के पत्र में तथा स्वयं सहायता समूह महिलाओं पूर्व सैनिक की सहयोगी समितियों के लिए अनुसूची 2 के पत्र में आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यानी कि क्या बोल रहा है, जो तिथि दिया हुआ है उस तिथि से पहले ही ये आप जो अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म लेगा, और वो भी कैसे लेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस अनुमंडल में हो, उसका जो वो अनुमंडल का ऑफिस है उसमें जाके आपको डाक के द्वारा पोस्ट करना होगा, वही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञापित हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा,
यानी कि जो आवेदक होगा, जो एप्लीकेंट होगा, जो दुकान के लिए अप्लाई करेगा, वो 10वां पास होना चाहिए और उसका एज जो है, उसका उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज है तो आपको कुछ ज़्यादा ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कंप्यूटर का ज्ञान है, ठीक है, और अधिक योग भी है और उसमें आपकी समानता है और अधिक उम्र वाले को और अधिक उम्र भी है तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, अनुज्ञापित निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी। क, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ख, महिलाओं की सहयोगी समिति, पूर्व सैनिक सहयोग समितियों का, शिक्षित बेरोजगार तथा जो शिक्षित बेरोजगार है तथा संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो संबंधित पंचायत व वार्ड से निवासी है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। उसका चौथा क्या कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। अब किसको किसको दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा वो आप जान लो। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई की पत्नी, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र वधू और सौतेले भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। यानी कि सपोज दैट मान लो आप हो और आपके बड़े भाई हैं। ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपके बड़े भाई ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को ही दुकान मिल सकता है। आप दोनों में से किसी एक के नाम दुकान हो सकता है, दोनों के नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या है, पिता, माता, भाई सारे हैं, पत्नी है, भाभी है, ठीक है, पति है, पत्नी है, फिर पुत्र है, पुत्रवधू यानी कि आपके पुत्र के जो वाइफ है उसका, या सौतेला भाई, ये परिवार की ये परिभाषा है, इनको नहीं मिल सकता अगर आपको मिल जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यालय तक उचित मूल्य की दुकानें की अनुज्ञापित प्राप्त करने हेतु निरंतर डिस्क्वालीफाई रहेंगे। यानी कि अगर आप मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, ठीक है, या जिला परिषद के सदस्य हो, या विधायक हो, या विधान पार्षद हो, या सांसद हो, या नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य के रूप में कुछ हो, ठीक है, तो आप उसके लिए, इस दुकान के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तीसरा में क्या कहता है, आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधित को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास आटा चक्की है तो आपको भी दुकान नहीं मिलेगा। अवयस्क या पागल या दिवालियों को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं किया जाएगी। यानी जो पागल है या दिवालिया घोषित हो चुका है, ठीक है, उन लोगों को भी ये दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के केंद्रीय अधिनियम 10 के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधी मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकानें की, अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है फिर भी आपको दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकानें आवंटित नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपके पास कोई सरकारी नौकरी है या आपके घर में किसी को सरकारी नौकरी है, उस केस में भी आपको दुकान आवंटित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अनुज्ञापित निर्गत हेतु आवेदन पत्र अनुमंडल वार 30/6/2021 तक कार्यालय अवधि अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकृत होगा। जो मैंने आपको बताया, आपको अनुमंडल में जाके आवेदन पत्र जमा करना है, वो भी 30/6/2021 30 जून से पहले, और 5 बजे तक ही आपका फॉर्म जमा होगा, वो भी डाक द्वारा स्वीकारा जाएगा। यानी कि आपका जो अनुमंडल का है डाक है, उस वहाँ पे जाके आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, उसी के द्वारा आपका फॉर्म स्वीकारा जाएगा, नहीं तो नहीं स्वीकारा जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर 30 तारीख का डेट दिया हुआ है, 31 को जाते हो या 1 को जाते हो तो फिर आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में क्या कहता है, विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञापित हेतु दिए गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस पे भी नहीं किया जाएगा विचार। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया प्रावधानों के तहत दिव्यांगों हैंडीकैप्ट के लिए पद आरक्षित है। यानी कि अगर आप हैंडीकैप्ट हो, दिव्यांग हो, ठीक है, तो आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा पद आरक्षित है। ठीक है,
पंचायतवार वार्ड वार्जन वितरण प्रणाली की दुकानों की आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर में कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पंचायत वार्ड जन वितरण प्रणाली से रिलेटेड आपको जो जानकारी चाहिए वो अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर के कार्यालय में जाके आप ये जान सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ देना है आपके फॉर्म के साथ वो मैं आपको बताता हूँ। आवेदन पत्र के साथ अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाल ही का खींचा हुआ, यानी कि आपका रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए जो लेटेस्ट अभी का कुछ दिन पहले का खींचा हुआ है। 5 प्रति में संकलन करना होगा, एक तो आपको लगाना होगा और 5 उसके साथ आपको अटैच करके देना होगा, जिसमें से एक फ़ोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दाएं कोने में चिपकाना होगा। हाँ, तो एक फ़ोटो आपको चिपकाना होगा और 4 फोटो जो है उसके साथ अटैच करके पिनअप करके आपको देना होगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, आवेदक को अपना मोबाइल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर देना होगा जहां आप हस्ताक्षर के लिए आपका स्थान है, निर्धारित स्थान है, उसके ठीक नीचे आपको वो डालना होगा। तीसरा क्या कहता है, आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा जिस पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जो फॉर्म आप भरोगे दोस्तों, उस फॉर्म के सबसे ऊपर जो पंचायत के लिए आप या जो वार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको कलम से वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संकलन करना होगा, यानी कि अगर आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता या कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद का साइन उस पर करके आपको उसका फोटोकॉपी उसके साथ उस फॉर्म के साथ लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ संकलन करना होगा, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो जो अंचल अधिकारी के पास से यानी कि वीडियो के पास से ब्लॉक के पास से बन के आया है उस पर भी आपको खुद का साइन करके उसका भी फोटोकॉपी लगाना होगा। संबंधित वार्ड सदस्य निवासी होने के लाभ होने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र, अच्छा, तो एक आवास प्रमाण पत्र भी आपको जो कि आपके ब्लॉक से आवंटित किया गया होगा उस पर भी खुद का साइन करके एक उसका फोटोकॉपी भी उसका भी लगाना होगा। कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधित तो एसडीओ के पास से आपको एक जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका भी एक छाया प्रति लगाना होगा। ठीक है, एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि सपोज डैट मान लो आप कोई पंचायत में रहते हो और एक वार्ड के लिए आप अप्लाई कर दिए हो, फिर कोई दूसरे पंचायत में दूसरे वार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो वो नहीं होगा, उस केस में आप दोनों जगह नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो कोई एक ही वार्ड और कोई एक ही वार्ड पंचायत के लिए अप्लाई करना। जिन पंचायतों वार्डों को अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सूचना दी गई है उपलब्ध होने पर रिक्तियां अनुसूचित जाति आवेदकों से भरी जाएगी, अतः ऐसे पंचायत वार्ड अनुसूचित जाति दोनों कोटि के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं उसका खाता खसरा अक्षर खाता खसरा एवं रकबा संबंधित खदियाना खिलौना अदरक रसीद स्वपानित छायाप्रति लगाना है। तो आप जहाँ पे ये दुकान चलाना चाहते हो उस जगह का खाता खसरा एवं रकबा से संबंधित केवाला अत्ता लगान रसीद का छायाप्रति लगाना होगा, स्व प्रमाणित करके, यानी कि स्व अभिप्रमाणित करके, यानी कि आपका साइन करके उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे अनुमंडल, तो अनुमंडल बक्सर है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रखंड है, प्रखंड चौसा है, राजपुर है, इटारी है, इस टाइप से सारा प्रखंड है। उसका पंचायत है और वार्ड संख्या, तो पंचायत है, डिहरी है, उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 1 सीट है, उसके बाद कहीं पे नहीं है, तो टोटल यहाँ पे 1 सीट है। उसी तरह से सारे दिया हुआ है, तो आप जहाँ के हो वहाँ से देख लो और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद ये रहा समाहरणालय बक्सर आपूर्ति शाखा संख्या, ये आपका फॉर्म रहा। ठीक है, तो फॉर्म में जितनी भी डिटेल मांग रही है आप डिटेल डाल दोगे, आवेदक के विषय यहाँ पर फोटो डाल दोगे, 4 फोटो इसके साथ अटैच कर दोगे, नाम आपके पिताजी का नाम, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, उम्र क्या है, स्थानीय वर्तमान पता, सारे कंप्यूटर ज्ञान वो सब डाल दोगे। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर आप जिस वार्ड के लिए और जिस पंचायत के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कलम से लिख के यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्म है, इसको फिलअप करके और आप अपने अनुमंडल पदाधिकारी, ठीक है, समाहरणालय अनुमंडल पदाधिकारी के पास वहाँ पे जाके स्पीड पोस्ट के द्वारा ये फॉर्म पोस्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप राशन दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये नोटिस आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप
गूगल क्रोम खोलना और यहाँ पे बक्सर.nic.in पे क्लिक करना। तो ये बक्सर का एक वेबसाइट खोल के आपको दे देगा, ठीक है, खोल के दे देगा। और यहाँ पे देखना सबसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नोटिस का एक ड्रॉप डाउन आएगा, उसके नीचे रिक्वायरमेंट का एक लिंक आएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिगार्डिंग राशन शॉप वैकेंसी, ठीक है, सप्लाई डिपार्टमेंट, इतना लेटर नंबर उसका है, स्टार्ट डेट 31/5/2021 से स्टार्ट है फॉर्म, ठीक है, और 30 तक का उसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड कर लोगे। जैसे कि देखो मैंने मैंने उस पर क्लिक किया तो ये नोटिस खुल के आ गया। अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताएं, मैं जहाँ तक हो सके मैं आपका मदद करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।